Yes, students, ninth class, good morning. Chapter second का टॉपिक फिफ्थ, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म? नाजीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? मैनी सो द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। बहुत सारे लोग नाजी शब्दाडंबर को और धुआंधार उसके प्रचार के शिकार हो गए और वे दुनिया को नात्सी नज़रों से देखने लगे। दे फेल्ट hatred and anger surged inside them when they saw someone who looked like a Jew. किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और नाराज़गी का एहसास होता था। नाजियों को किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर उनके प्रति गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। They marked the houses of joy and reported spacious neighbors. उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए थे, मार्क कर दिया था, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया था, उनकी रिपोर्ट भी कर दी गई थी। They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. उन्हें genuinely believed, उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजीवाद ही देश को प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और इम्प्रूव कर सकता है। बट नॉट एवरी जर्मन वाज ए नाजी, लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाजी नहीं था। मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजिज्म, बहुत सारे लोगों ने ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, बहुत सारे लोगों ने पुलिस के दमन, रिप्रेशन और मृत्यु की आशंका के बावजूद भी नाजीवाद का जमकर रेसिस्टेंस किया, विरोध किया। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन हाउएवर वर पैसिव ऑनलुकर्स एंड एपाथेटिक विटनेस, लेकिन जो जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जो मेजॉरिटी थी, वह पूरे घटनाक्रम पर मूक दर्शक या उदासीन बना रहा। They were too scared to act, to defer, to protest. लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, they preferred to look away, poster, or they were too scared to act, to defer, to protest. अपना नाजीवाद का विरोध करने से डरते थे, डरते थे। they preferred to look away, वे अपने दिल के बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना बेहतर समझते थे। लुक अवे, वो उसको छोड़कर चल देते थे। पोस्टर Niemöller, a resistance fighter, observed in absence of
absence of protest, and uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. पोस्टर, जो पास्टर यानी पास्टर निम्योलियर, जो पादरी निम्योलियर ने नाजियों का लगातार विरोध किया, रेसिस्टेंस किया नाजियों का। ऑब्जर्व इन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, और उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह निर्मम, ब्रूचल और संगठित जुल्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की जनता, आम जनता विरोध नहीं कर पा रही है। और क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट पीपल इन नाजी, ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस, और जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी थी। और उस खामोशी के बारे में उन्होंने लिखा है, फर्स्ट दे कम फॉर द कम्युनिस्ट, पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। वेल आई वॉज नॉट कम्युनिस्ट, मैं कम्युनिस्ट नहीं था। सो आई सेड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। देन दे कम फॉर द सोशल डेमोक्रेटिक, फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। वेल आई वॉज नॉट ए सोशल डेमोक्रेट, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था। सो आई डिड नथिंग, इसलिए चुप रहा। देन दे कम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, इसके बाद में ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए। बट आई वॉज नॉट ए ट्रेड यूनियनिस्ट, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। एंड देन दे कम फॉर द जॉय, फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए। बट आई वॉज नॉट ए जॉय, मैं यहूदी नहीं था। सो आई डिड लिटिल, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। देन व्हेन दे कम फॉर मी, और अंत में जब वह मेरे लिए आए, तो देयर वाज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। What Joy felt in Nazi Germany is a different story altogether. जो यहूदी थे नाज़ी जर्मनी में, यहूदी क्या महसूस करते थे, व्हाट फेल्ट, क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। क्राउलेट ने शॉर्लेट बैराट secretly recorded people's dreams in her diary and later published them in highly disconnecting book called third Reich of ड्रीम्स। शॉर्लेट बैराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को सीक्रेटली, चोरी छुपे दर्ज किया, और बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पब्लिश्ड किया, प्रकाशित किया, और डिस्कनेक्टिंग बुक कॉल्ड और पढ़ने वाले को झकझोर कर रख देने वाली किताब का नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स।
She described how Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. शॉर्लेट ने इस किताब में बताया, या उसने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी, उसने बताया कि एक समय के बाद खुद यहूदी भी अपने बारे में नाजियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हॉक्ड नोज, ब्लैक हेयर एंड आइज। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, ब्लैक हेयर, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शकल सूरत, जॉयस लुक, द बॉडी मूवमेंट्स, और यहूदियों जैसी शकल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी। अपने सपनों में उन्होंने भी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शकल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। द stereotypical image published in the Nazi press hunted the joy. नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां थीं, इमेज थी और तस्वीरें छपती थीं, वे रात दिन यहूदियों का पीछा कर रही थी। They traveled them even their dreams. ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थीं। Joy did many deaths even before they reached the gas chamber. बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। Knowledge about the हॉलोकास्ट, यानी महादंश के बारे में जानकारियां। Information about Nazi practice had trickled out of Germany during the last year of the regime. नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी जो नाज़ी शासन के आखिरी सालों में धीरे धीरे जर्मनी से बाहर जाने लगी। जर्मनी शासन, नाज़ी शासन के जो तौर तरीके थे वो आखिरी के सालों में, लास्ट ईयर में जर्मन से बाहर जाने लगे। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वार एंडेड द जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड कम टू रियलाइज द हॉरोज ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। लेकिन इट वॉज ओनली आफ्टर द वार, लेकिन वह कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया ने युद्ध खत्म होने के और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लगा पाया था। यानी बट इट वाज ओनली आफ्टर द वार एंडेड, जर्मनी में युद्ध के बाद, पराजय के बाद, युद्ध के बाद और पराजय के बाद ही वर्ल्ड विश्व जान सका था, महसूस किया था कि हॉरोज ऑफ हैड हैपेंड, कि जर्मनी में क्या घटनाएं, असली जो बर्बरता से घटनाएं घटी क्या थी। While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Joy wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operation, also called the Holocaust. While the Germans were preoccupied, जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में सामने आया, प्रकट हुआ। आउट ऑफ द रिबेल, अपनी दुर्दशा दिखी उसकी पराजय के बाद में।
द Jew wanted the world to remember. लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे, एट्रोसिटीज और सफरिंग को। They had endured during the Nazi killing operation, जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। Also called the Holocaust, इसे ही कत्लेआम को महादंश या होलोकास्ट कहा जाता है। At its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. At its height, जब उनका ये दमन चक्र घैटो इनहेबिटेंट, ये जो दमन चक्र था घैटों का, वो अपने हाइट पर था, शिखर पर था, तो उन्हीं दिनों under that he wanted the outlive the war just for half an hour. तो एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. शायद वह दुनिया को यह बताना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। This indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks, and created archive. This indomitable, जो कुछ वहाँ हुआ उसकी गवाही, उसकी विटनेस देने, और जो भी दस्तावेज हाथ में आए, डॉक्यूमेंट्स हाथ में आए, उन्हें बचाए रखने के लिए वह अदम्य चाह घैटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें this endowment where witness to preserve the documents can be seen many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries. उन्होंने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेज, क्रिएटेड आर्चिव, और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। On the other hand, when the war seemed lost, लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय है, the Nazi leadership distributed patrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in office. तो नाजी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम जो इनक्रिमिनेटिंग तमाम जो सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना प्रारंभ कर। डिस्ट्रीब्यूट पेट्रोल बांटा नाजी नेतृत्व ने कि फंक्शनरीज टू डेस्ट्रॉय, कि वो उसको नष्ट कर दें, जो ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, जो आपराधिक जो सबूत हैं, उन सारे सबूतों को नष्ट कर दें। Yet the history and the memory of the Holocaust live on in memories, function, documentaries, poetry, memorials, and major museums in many parts of the world today. दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेख, मेमोरीज, स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, डॉक्यूमेंट्रीज, पोइट्री, कविताओं, मेमोरियल्स, स्मारकों, म्यूजियम्स, संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है।
These are a terrible to those who resist it, in embracing reminder to those who collaborated, and a warning to those who watched in silence. ये सारी जो चीज़ें थीं वो काफ़ी भयंकर थीं, जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध को साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी चीज़ें, सारी बातें शर्मनाक थीं, शर्मनाक हैं, जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए वार्निंग है, वार्निंग की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। फिनिश नेक्स्ट कल।